Besides being the first presser in the new year, this presser also holds a special significance, as from Bihar Assembly elections in 2020 to the Delhi Assembly elections in 2025, Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar Sir would be completing one full election cycle of conducting elections for all legislative assemblies in 31 states, union territories, the historic Lok Sabha elections 2024, the presidential and the vice presidential elections in 2022, and the elections to the Rajya Sabha. Indeed, a rare feat. With this, on dais, I would like to welcome the Honorable Chief Election Commissioner, Shri Rajiv Kumar Sir, and the Honorable Election Commissioners, Shri Gyanesh Kumar Sir and Dr. Sukhbir Singh Sandhu Sir. We also have with us today Senior Deputy Election Commissioners and Deputy Election Commissioners in charge of various divisions in the ECI headquarters. The format of the press conference will be as follows. There will be an opening remarks by the CEC Sir along with the presentation. We will share the copy of the presentation with all of you after the event is over. दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां चुनावी जंग का ऐलान होने जा रहा है। दिल्ली में सियासी घमासान जारी है। चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और आज आपको बता दें दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान होना है। Now I request Honorable CEC to kindly deliver his opening remarks. Thank you, Anuj. Honorable Election Commissioner Shri Gyanesh ji, Dr. Sukhbir Singh ji Sandhu, all my colleagues from the Commission, friends from media, we welcome you to this press conference for the announcement of the schedule for the general elections in Delhi and also the by-polls wherever they are pending. जैसे अभी उन्होंने कहा कि ये इस वर्ष की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू ग्रीट ऑल दी वोटर्स, ऑल दी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री और सबको बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। और जैसे अनुज ने कहा कि ये मेरी एससीसी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, सो आप सबको, सभी वोटर्स से मेरी अपील है कि खासतौर से युवाओं से कि इसी तरीके से लोकतंत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाते रहें। बहुत ही सुंदर बगिया है, इसको अपने वोट से हमेशा सजाते रहें। फ्रेंड्स, 2024 हैज बीन एन ईयर ऑफ इलेक्शंस ग्लोबली। पूरे वर्ल्ड में इलेक्शंस हुए। डेमोक्रेसीज में ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इन द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड वेंट फॉर वोटिंग। हमारे यहाँ भी 2024 में 8 राज्य और यूटीज में इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शन हुआ। एक अच्छा माहौल रहा। नए कीर्तिमान लोकसभा इलेक्शंस में हमने बनाए। विश्व में मैक्सिमम वोटिंग का परसेंटेज का रिकॉर्ड बना। लोगों की भागीदारी का, महिलाओं की भागीदारी का, वायलेंस फ्री इलेक्शंस का, नो रीपोल्स, रिकॉर्ड सीजर्स, इंड्यूसमेंट फ्री टू द एक्सटेंट इट वाज पॉसिबल, J&K, मणिपुर, LWE एरियाज। सो काफ़ी रिकॉर्ड्स बने और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार से लोकतंत्र और मजबूत होता रहेगा। अनदर लैंडमार्क इज इन द मेकिंग। आज कल हमारी इलेक्टरल रोल्स रिलीज हुई। आज भी 4 स्टेट में रिलीज हो रही है। वी आर क्रॉसिंग 99 करोड़ वोटर्स। So we are going to be 1 billion voters very soon, nation of 1 billion voters very soon. That's another world record which is in making. But with this SSR, after the declaration by the state of UP, Rajasthan, Punjab and Bihar, which will be declaring their SSR results today, will be crossing 99 crores, first time. महिलाओं की संख्या भी 48 करोड़ से ऊपर पहुंचने जा रही है इस एसएसआर में, which is a very strong indicator and a sense of empowerment for the country. पूरा देश यहाँ रिप्रेजेंट होता है। I mean, you can see the entire country in Delhi. मतलब एक विविधता का बिल्कुल
एक जागृत नज़ारा देखने को मिलता है दिल्ली में, किसी भी जगह में चले जाइए, हर कल्चर, हर जगह के लोग आपको यहाँ मिलते हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिल्लीइट्स की बढ़ जाती है, एंड वी आर श्योर दिल्ली विल दिस टाइम वोट इन लार्जर नंबर्स, और जिसको अगर कह सकें तो दिल्ली दिल से वोट करेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। फ्रेंड्स, इन सभी उपलब्धियों के बीच आई एम कमिंग टू ए लिटिल सीरियस ये तस्वीरें दिल्ली की देख रहे हैं आप, जहां आज दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है चुनाव आयोग की ओर से, और ये तस्वीरें दिल्ली की हम आपको दिखा रहे हैं। So prior to coming to Delhi elections, let me on my own tell you what kind of concerns were raised, and I will narrate all these concerns, and also before coming to Delhi, try and answer on each one of them so that no doubts remain. कहा गया कि इलेक्टोरल रोल्स में रॉन्गफुल एडिशन या डिलीशन कर दिए गए। ये अभी रिसेंट शुरू हुआ जनरल इलेक्शन के बाद, महाराष्ट्र इलेक्शन से, अभी दिल्ली में भी चल रहा है लगातार यही बात। तो आप पूछेंगे, इससे पहले मैं खुद वो प्रश्न दे रहा हूं जो आपके मानस में हैं और सबके मानस में फैला दिए गए हैं। ऐसा भी कहा गया है कि कोई ग्रुप्स को टारगेट कर दिया जाता है, किसी के नाम काट दिए जाते हैं, किसी लोकेलिटी से नाम काट दिए जाते हैं। मैं आज सब बताऊंगा कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कहा गया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50-50 हजार वोटर बढ़ा दिए गए, वहां पर कोई पर्टिकुलर पार्टी जीत गई, इस तरीके की चीजें कही गई। ईवीएम्स का तो एक सब जवाब देने के बाद बोला गया कि मैनिपुलेट हो सकती हैं। ये भी दो बार हो सकता है, कभी बैटरी के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी कहा गया कि ये ईवीएम इलेक्शन है, लोगों का इलेक्शन नहीं है। वोटर टर्नआउट इंक्रीज हो जाता है 5 बजे के बाद, ये काफी एक विषय पब्लिक में रहा, जनरल इलेक्शन के दौरान भी, उसके बाद भी। कैसे 5 बजे के बाद बढ़ सकता है, कहां बढ़ गया, कौन सी 5 बजे से 10 बजे तक के बीच में कतारों में, लाइनों में लोग खड़े हुए थे, हमें वीडियो दिखाइए, इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, जिसके उत्तर मैं आज देना चाहता हूं बिफोर गोइंग टू दिल्ली इलेक्शन। ऑल्सो नेसेसरी, बिकॉज द डाउट्स गेट्स रिमूव्ड, यू कैन आस्क मी फर्दर क्वेश्चंस इफ यू वांट, एंड these questions do not come again election after election. वोटर्स में मिसमैच हो गया, जितने वोट पड़े थे वो बढ़ा दिए गए, पहली बात तो ये था वोटर टर्नआउट में, चलिए बढ़ा दिए। उसके बाद काउंटिंग में मिसमैच हो गया, कहीं कम गिन लिए, कहीं ज्यादा गिन लिए, ये भी मुद्दे उठे। काउंटिंग को स्लो डाउन कर दिया गया। अभी एक नया मुद्दा उठा है कि हमने कोई रूल चेंज कर दिए हैं जिससे बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअली, अगर एक बहुत बड़ी पिक्चर आपको मैं दिखाऊं तो 10.5 लाख बूथ हैं कंट्री में। हर बूथ पर 4 से 5 पोलिंग ऑफिशियल्स होते हैं, तो उनका नंबर हो गया 10.5 into 4 भी कर लें तो करीब करीब 45-50 लाख लोग हैं। ये 45-50 लाख जो पोलिंग ऑफिशियल्स हैं, ये उसी स्टेट के होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के होते हैं, डिफरेंट स्किल सेट्स के होते हैं, एंड चुनाव से बूथ पे पहुंचने के 2 days 3 days बिफोर दे आर रैंडमाइज्ड इन फ्रंट ऑफ द कैंडिडेट्स एंड टीम्स आर फॉर्म्ड। सो दे मीट फर्स्ट टाइम 2-3 days, सो देयर कैन नॉट बी, ऐसा लगता है कि जैसे 40-45 लोग कोई कॉन्स्पिरेसी या कोई गलती गड़बड़ करने के लिए बैठे हुए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस देख के बड़ा पेन होता है इनको, बिकॉज दे आर एट द रिसीविंग एंड। सो आई विल एक्सप्लेन how this is not possible or what is the answer to this. I'll attempt answers to all these questions, and it is our duty. Actually, right to question is inbuilt in democracy. It's an inherent right. We respect this. We respect this right. We feel that question करना और उसका जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। तो आज इन सभी सवालों की पूरी इज्जत रखते हुए हम इनका जवाब देंगे 1 by 1, और अगर इसको मैं कुछ शायराना अंदाज में कह सकता तो ऐसे कहता, सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है, आज जवाब तो बनता है।
तो फ्रेंड्स, बिफोर गिविंग यू आंसर, एक पूरी पिक्चर दिखाता हूं आपको। ये स्लाइड देखिए और इसको अपने मानस में थोड़ा बसाइए। अभी अनुज ने कहा कि पिछले 2020 से 30 स्टेट्स के इलेक्शन हुए हैं। 15 स्टेट्स में डिफरेंट पार्टीज आर द बिगेस्ट पार्टीज। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन इलेक्शंस एंड द डेमोक्रेसी। आप देखिए 2020 से स्टेट बाय स्टेट हमने दिखाया। दिस वी आर पुटिंग ऑन सोशल मीडिया। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपके ग्रुप में ही आ जाएगा, स्लाइड बाय स्लाइड इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड। 20, 21, 22, 23, 24 हर जगह में डिफरेंट पार्टीज आर कमिंग टू, आर गेटिंग मैक्सिमम सीट्स। दिस इज वन रिफ्लेक्शन हाउ फेयर, हाउ डीप रूटेड the fairness of the Indian elections are. The Indian voter is extremely aware, conscious, he understands everything. तो वही जवाब देता है। But anyway, जो प्रश्न पूछे गए उनका जवाब मुझे देना चाहिए, मैं देता हूं उनका जवाब आपको। एक जवाब देने से पहले अगर ये बात मैं कहूं कि ये पूरी पिक्चर अगर किसी को दिखा दो तो सारी पार्टीज को पता है कि वो जहां उनको वो भी हर जगह में जीते हैं। हर इलेक्शन के बाद एक परिणाम से रिलेटेड, परिणाम के बेसिस पे प्रक्रिया का आकलन नहीं हो सकता। परिणाम अपना निश्चिंत है। फिर से जो पार्टी सब जानती हैं कि वो भी जीतती हैं, अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते, ये मैं कहने की कोशिश फिर से करता हूं। वो जानते हैं, वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। फ्रेंड्स, विद दिस आई विल कम टू द इलेक्टरल रोल। अभी भी इलेक्टरल रोल के बारे में कहानी चल रही है। देखिए, आपको एक करीब 70 स्टेप्स ऐसे हैं। इलेक्टरल रोल, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम्स, पोलिंग स्टेशन, फॉर्म 17C, काउंटिंग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कॉन्टिन्यूअसली हमारे साथ रहते हैं। डिस्क्लोजर्स की जो मैं बात कहता हूं वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। अगर जब भी इलेक्टरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं। अगर किसी का डिलीशन इसके अतिरिक्त होना है शिफ्टिंग में, उसको नोटिस देते हैं, वेबसाइट पे डालते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का टाइम देते हैं। हमने मेहनत करके इस पूरी प्रक्रिया का एक चार्ट बनाया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो चार्ट। नेक्स्ट देखिए, राइट साइड में आप देखेंगे अक्टूबर। सो दिस इज नेसेसरी फॉर द नेशन टू नो। और दुनिया में और हिंदुस्तान में दूसरी कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसमें हर साल आपके आइडेंटिटी का या आपके वोटर का किसी चीज का एनुअल वेरिफिकेशन होता हो। अक्टूबर हर साल 1 जनवरी को एलिजिबल डेट मानकर एक सर्वे किया जाता है जिसको अक्टूबर में प्रारंभ होता है। ड्राफ्ट रोल की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट 2 कॉपी हर पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती है। कहा जाता है ये ड्राफ्ट रोल है, अब जो नए लोग वोटर बनना चाहते हैं डिलीट होंगे, उसकी प्रक्रिया चलेगी। हर स्टेज पे हम आपको खबर करेंगे। हर स्टेज पे कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो हमें बताइए। प्लीज अलाउ योर अपॉइंट योर बीएलए, लेट हिम गो। हर विलेज में, हर पोलिंग स्टेशन पर जो भी ड्राफ्ट रोल है और जो ऑब्जेक्शंस हैं उनकी कॉपी पब्लिश की जाती है। सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है। डिलीशन हो नहीं सकता जब तक कि पर्सनल हियरिंग ना हो जाए और उसका साथ में मौका ना दिया जाए। किसी पोलिंग स्टेशन पे 2% से ज्यादा डिलीशन हो गए तो ईआरओ और एआरओ को जाके पर्सनली चेकिंग करनी है। सो फ्रेंड्स, इट इज ए परफेक्ट सिस्टम। अच्छा, हर साल होता है। इट इज ओनली बिल्ट फर्दर
ऑन वॉट एवर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ऐसा नहीं है कि सडनली कुछ बन गया। और आप सोच के देखिए, जहां एक एक वोट की लड़ाई होती है, वहां पर किसी पोलिंग स्टेशन से या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लगातार 10,000, 20,000, 50,000 जैसे बोल दिया जाता है सडनली, ऐसे नाम काट दीजिए, तो वहां तो क्या सिचुएशन होने वाली है आप सब लोग जानते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी वजह से मान लिया 1% हो गया, तो जब आज 5 जनवरी से लेके अक्टूबर तक का टाइम है, उसके बीच में फॉर्म्स क्यों नहीं भरे जाते कि ये डिलीट कर दिया जाए या इसको नया जोड़ दिया जाए? ओनली at the time of elections, when it is happening in that particular state, these kind of issues are raised. This is absolutely impossible. किसी BLO के द्वारा अगर कोई भी 1-2 नाम इधर उधर हो गया, उसको करेक्ट करने के सफिशिएंट मौके हैं, और अगर ऐसी सूचना कोई हमारे सामने आती है तो we'll take action also against them. After explaining SSR, I'll come to the EVMs. बहुत बार EVMs के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन आज मैं फिर से ये सब एक पब्लिक डोमेन में डालना चाहता हूं, ताकि ये अभी अब स्लाइड्स भी आपको ये वाली सब हाथ की हाथ सोशल मीडिया पर भेजी जा रही हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्ली अगेन, क्योंकि इतने डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश हुई है कि पब्लिक को पता लग जाना चाहिए एक बार। चुनाव की तारीख से 7 या 8 दिन पहले ईवीएम्स को कमीशन किया जाता है, उसमें सिंबल डाले जाते हैं, वो एजेंट के सामने डाले जाते हैं। उसके बाद में उसको मॉकपोल करने की छूट होती है, वो उसी दिन मॉकपोल करके देख लें सिंबल ठीक पड़ गए, उसी दिन उसमें नई बैटरी डाली जाती है, उसी दिन वो बैटरी सबके सामने में सील होती है। उसके बाद उसको उठा के ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है, उन्हीं के सामने सील लगाई जाती है। उसके बाद में जिस दिन पोलिंग डे होगा उस दिन सील उनके सामने तोड़ी जाती है, एंड दे आर अलाउड टू रिमेन एट द स्ट्रांग रूम। पोलिंग डे में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोलिंग स्टेशन पे सबसे पहले कहा जाता है, आपको ये वाली सीरियल नंबर की पोलिंग ईवीएम दी गई थी, प्लीज चेक वही है, आपने सील लगाई थी, प्लीज चेक वही है, उस दिन आपने मॉकपोल किया था, आज फिर कर लीजिए, सुबह सबसे पहले फिर मॉकपोल कर लीजिए। पोलिंग एजेंट इज इनसाइड द पोलिंग स्टेशन। शाम को वो दिन भर रिकॉर्ड रखते हैं कौन आया कौन गया। शाम को पोल खत्म होने से पहले, पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले फॉर्म 17C अकाउंट ऑफ वोट्स, किसमें कितने वोट पड़े इसकी संख्या उनको दे दी जाती है। आई विल कवर दिस पॉइंट अगेन व्हेन आई कम टू VTR। ईवीएम्स को वापस स्टोर रूम में लाया गया, फिर उनके सामने ताला लगाया गया, फिर काउंटिंग के दिन आए, फिर कहा भाई काउंटिंग में फिर देख लो वही मशीन है, फिर सील चेक कर लो। उसके बाद में फॉर्म 17C से मिला लो। अगर 17C से काउंट मिलेगा तभी काउंटिंग प्रोसीड करेगी। तो पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले आपके हाथ में 17C दे दिया, काउंटिंग से पहले फिर मैच करके आपको दिखा दिया। उसके बाद 5 रैंडमली सेलेक्टेड वीवीपैट्स की गिनती भी कर ली। ये नेक्स्ट सारी चीजों को बहुत बार चैलेंज किया गया। देखिए, मैंने पिछली बार भी एक किताब आपको दिखाई थी जो हमने बनाई है, वेबसाइट पे डाली है, आज फिर दिखाता हूं। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। देयर इज नो एविडेंस ऑफ अनरिलायबिलिटी और एनी ड्रॉबैक इन द ईवीएम। आई एम सर्कुलेटिंग इट, प्लीज सी द डिटेल्स आर देयर इन द कोर्ट orders are here compiled, they are on our website. There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. We are not saying. We are speaking now because we don't speak when elections are on. And I want to clarify this so that it remains. Questions are not asked. When asked, at least you are all equipped to check them before writing. Invention is undoubtedly a great achievement and national pride. EVM with VVPAT system ensures accuracy of voting system.
ECI has successfully held free and fair elections. Lowering down of the image and prestige of the constitutional body cannot be allowed. On paper ballots, return to outdated paper ballot system is unwarranted, regressive. This is aimed at derailing the electoral process. What else can be said? Friends, everything is in the form of an FAQ available. We have uploaded, we have conveyed to from wherever these questions have come. Please refer to them. Now, let me come to the voter turnout. ये बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछे गए। शाम 5 बजे के बाद अचानक से 8-10% शाम 11 बजे तक कैसे बढ़ सकते? उसी दिन की बात हो रही है, नेक्स्ट डे की बात नहीं हो रही। ऑन द डे ऑफ पोलिंग करोड़ सौ वोट बढ़ा दिए गए। शाम 5 से 6 बजे के बीच बताइए कि लंबी लंबी कतारें कहां थी, हमें सीसीटीवी दिखाइए। इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे गए। अभी आपको याद होगा कि इट्स ए मिसकंसीव्ड नैरेटिव। आई विल एक्सप्लेन हाउ इट इज ए मिसकंसीव्ड नैरेटिव। एक ग्लोबल एक्सपर्ट हैं आईटी के, जब हमारा चुनाव चल रहा था तो उन्होंने कहा था ईवीएम्स कैन बी हैक्ड। सब आप लोगों ने देखा होगा। अरे भाई, वहां ईवीएम होती ही नहीं है। देयर आर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैकेनिज्म्स, दे आर कॉल्ड, दे आर नॉट ईवीएम्स। देयर आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स विच डू वोटिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स। वो रीडर्स होते हैं, वो होते हैं। उसके बाद भी यहां हल्ला हो गया, खूब चला सोशल मीडिया में कि वो बोल रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है। अभी क्या कहा सेम एक्सपर्ट ने कि हमें तो लगे 1 महीना 1.5 महीना काउंटिंग करने में, इंडिया में तो 1 दिन में काउंटिंग हो जाती है। वी जस्ट फॉलो द नैरेटिव्स विच आर सूटिंग। लेट मी एक्सप्लेन हाउ वीटीआर कैन नॉट बी चेंज। प्लीज इसको बस बना के फिर आई विल कम टू दिल्ली। सुबह 9:30 बजे, 11:30 बजे, 1:30 बजे, 3:30 बजे, 5:30 बजे sector magistrates go from booth to booth. They collect what is the trend. अगर 10.5 लाख बूथ से अनकनेक्टेड सिस्टम से, फोन से या मैसेजिंग ग्रुप से फिगर कलेक्ट करनी हो तो हिंदुस्तान में क्या, पूरी दुनिया में कोई एग्जाम्पल बताइए जहां रात को 6 बजे, अभी चुनाव खत्म भी नहीं हुआ और 6 बजे में पहले आपको एग्जैक्ट वोटर दे दूं। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंटरनेट से जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद में वो हैंड टू हैंड लाइव हो जाएगा सिस्टम। फिर आप कहेंगे कि ईवीएम को हैक कर दिया। 5:30 बजे, 5 बजे के बाद जस्ट प्लीज इमेजिन 5 से 7 के बीच में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पहली बार वहां गया है, छोटे से स्कूल के टीचर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो क्या काम करते हैं? जितने लोग लाइन में खड़े हैं पहले उनको पर्चियां टोकन बांटते हैं कि आप लाइन में रहिए, आपका वोट जरूर लेंगे। थोड़ी थोड़ी कहा सुनी भी होती है गेट पर कि हम तो टाइम में आ गए थे। फिर वो किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते हैं, बंद करते हैं, सबका वोट डलवाते हैं। उसके बाद में वोटिंग खत्म कराते हैं, मशीन को सील करते हैं, बैटरी को सील करते हैं, एन नंबर्स ऑफ फॉर्म्स बनाते हैं, 17C इंक्लूडेड। और सोचिए 17C बनाने के बाद हाथ से लिखते हैं, लिखने के बाद एजेंट के हाथ में वो कॉपी देते हैं, सील कराते हैं। अब एक आप इमेजिन करिए 10.5 लाख बूथ पर अगर 4 एजेंट भी मान लें तो 40 लाख फॉर्म 17C आर अवेलेबल विद द एजेंट्स एट क्लोज ऑफ पोल बिफोर लीविंग पोलिंग स्टेशन। अगर महाराष्ट्र का जिक्र ले लें तो 1 लाख बूथ थे लगभग, 4 भी मान लें तो 4 लाख 17C फॉर्म। अगर मैं यहां 300-400 लोग हैं आप लोग, इनके बीच में एक कागज सर्कुलेट कर दूं और कहूं कि 1 घंटे के बाद में इसको मुझे वापस कर दीजिए, मैं बदल दूंगा, तो बदल सकता हूं क्या? संभव है क्या? एवरी कैंडिडेट ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द एंड ऑफ द डे कलेक्ट्स फॉर्म 17C फ्रॉम हिज पोलिंग एजेंट्स एंड नोज एग्जैक्टली ऑन विच बूथ हाउ मच हैज बीन वोट्स हैव बीन कास्ट। कहीं तो 1-1, 2-2 महीना काउंटिंग नहीं हो पा रही और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आपने 6 बजे के बदले 11:15 बजे तक 8% बढ़ा दिया। अरे भाई, वो 7, 7:30 बजे सारी मशीन को लेके बूथ से उठ के काउंटिंग डिपॉजिट सेंटर में आएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मशीन जमा करेगा और 7:30 बजे के बाद, 8 बजे के बाद जैसे जैसे वो लौटेगा फिर से वोटर टर्नआउट ऐप विच इज नॉट ए स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट, उसको ठीक करना शुरू करेगा। 11, 11:15 बजे तक हमने जनरल इलेक्शन 24 के बाद, जिससे कंफ्यूजन ना रहे,
11:30 बजे, 11:45 बजे रात को फिर एक रिलीज करना शुरू किया प्रेस का, ताकि ये भी ना रहे कि अगले दिन क्या हुआ, पहले दिन क्यों नहीं बताया। हमने उस दिन रात को करना शुरू किया। अब कहा जा रहा है कि 6 बजे बता दीजिए। 6 बजे पोलिंग स्टेशन बंद करें, 6 बजे मशीन को जमा करें, या 6 बजे पहले सबसे पहले ये बताएं कि क्या हुआ। Therefore, this gap is a very, very procedural inbuilt gap. It will always remain so. There is nothing wrong in it. And nobody involved, nobody in any exercise can ever tell कि अगर 6 बजे कोई एक्सरसाइज बंद हुई है तो 6:15 बजे उसका पहले एग्जैक्ट पोलिंग परसेंटेज बता दीजिए। इम्पॉसिबल, अनलेस इट इज कनेक्टेड टू द नेट, इट इज इम्पॉसिबल। फ्रेंड्स, फॉर्म 17C ही धीरे धीरे रात तक वही एग्रीगेट हो जाता है जो फॉर्म 17C का एग्रीगेट है। एनीबडी कैन चेक। हमने क्लोज ऑफ पोल पे दे दिया, 11:30-12 बजे हो जाएगा, और अगले दिन हम एक स्क्रूटनी करते हैं जिसमें ऑब्जर्वर्स और कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, और बहुत सारी पोलिंग पार्टी रात में लेट आती हैं। वो करने के बाद अगले दिन इट गेट्स रिवाइज एंड इंक्रीजेस बाय ए परसेंटेज और so Form 17C is the statutory form. There is nothing which VTR does not explain. It explains fully everything. Coming to the next and the last point, mismatch हो गया votes polled and votes counted में। एक irresponsible, देखिए जब चुनाव का समय होता है एक न्यूज आ जाती है छोटी सी, कोई बोल देते हैं एक बात और वो लोगों को भ्रमित करती है। एक ऑनलाइन न्यूज चैनल ने निकाल दिया कि 5-5.5 लाख वोट ज्यादा काउंट हुए वीटीआर से। इतना भी जहमत नहीं उठाई कि वीटीआर में पोस्टल बैलेट्स नहीं होते। जैसे ही उनके संज्ञान में लाया गया पोस्टल बैलेट नहीं होते तो क्या किया, वो न्यूज स्टोरी ही विड्रॉ कर ली। लेकिन जो डैमेज होना था वो तो हो गया, सब में हल्ला हो गया कि 5.5 लाख वोट ज्यादा गिने गए। क्यों होता है ऐसा, ये भी मैं बताता हूं आज। इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, लिखित है, और जैसे मैंने आपको किताब दिखाई ऐसी 70 हमारी हर प्रोसेस की इस तरीके की, इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड हो, काउंटिंग से रिलेटेड हो, पोलिंग एजेंट से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई सी भी प्रोसेस हो, सबकी सब वेबसाइट पर 70-80 हमारी पूरी की पूरी डिटेल्ड गाइडलाइंस उपलब्ध हैं, सर्कुलेटेड हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। तो अगर किसी मशीन को ऑन नहीं हुई, किसी मशीन में मिसमैच, किसी मशीन के ऑन होने में गलत हो गया, या मॉक पोल का डाटा नहीं हटाया गया, कि 10.5 लाख में से 1, 2, 3, 4 जगह ऐसा हो सकता है, उस मशीन को एक तरफ रख लिया जाता है। जब काउंटिंग पूरी हो जाती है तो यह देखा जाता है कि जो विक्ट्री मार्जिन है अगर वो उस एक मशीन से कम है तो देन slips of that machines are counted. Otherwise, it is kept aside, and therefore that much number would be less counted, but it does not have any consequence as far as the result is concerned, because the margins are too high. And then Form 20 with exact details of candidates winning and losing is given to the candidates. ये कहा जाता है हमसे, एक और चीज कही जाती है, आप वीवीपैट स्लिप्स गिन लीजिए, वीवीपैट स्लिप्स भी गिन ली। लेट मी टेल द नेशन टुडे, 2019 के बाद जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोर्ट में आदेश किया था कि 5 वीवीपैट्स अब हर असेंबली से गिनेंगे आफ्टर द रिजल्ट्स, 67,000 वीवीपैट्स हैव बीन काउंटेड, ओवर 4.5 करोड़ स्लिप्स हैव बीन काउंटेड, एंड आफ्टर 2019, except the initial old machines, not even a difference of 1 vote which has been found. Not even 1 out of 4.5 crore slips counted across 67,000 VVPATs. What else can be the bigger kind of issue here? So friends, disclosure is our main pillar. हमने ER के ऊपर, VVPATs, FAQs, EVMs के ऊपर, काउंटिंग के ऊपर, इस सब के ऊपर में डिटेल्ड FAQs रिलीज किए हुए हैं, आप सबको कम्युनिकेट किए हुए हैं, फिर से उनकी लिंक आज दी है मैंने सबको। और
इसके अतिरिक्त जैसे अभी बताया हमने एक डाटा सेट रिलीज किया है अभी। जो प्रश्न पूछ रहे थे वो उस डाटा सेट को पढ़ें और आज प्रश्न पूछें, जितने प्रश्न पूछने हैं। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का पोलिंग स्टेशंस, कैंडिडेट्स, दुनिया में किसी भी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी ने या किसी भी इलेक्शन ने इतना डाटा अवेलेबल हो तो हमें बताएं। प्लीज glean, go through the websites of the election management bodies or election authorities of the world, and if anybody has that kind of a granular data, please tell us. It has whatever you want to know about elections. It has everything in that data, and we have carefully uploaded it, count it. जिन्होंने ये कहा कि इतनी वोटिंग पड़ी, इतना कम हो गया, इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना कम, reputed organizations have also joined this chorus. There is a case pending in the Honorable Supreme Court. We'll answer in detail there. But let them look inward and see if it is available anywhere in the world. Disclosure is our forte, and glean anywhere. General accusations mat lagaiye.